तो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो आपने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 100 तक की जो संख्या आपने देखी है, उसी संख्या के दौरान मैंने आपसे कहा था कि 1 से लेकर के 4 तक की जो हमारे संख्या होती है, वहां पर तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। ये एकदम हर बच्चे के दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या करते हैं हम, संस्कृत से हिंदी में जब हम वाक्यों का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे शब्द आते हैं, तो उन शब्दों के साथ हमें संख्यावाचक शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। और संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग करते समय हम उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं। पुल्लिंग के साथ हम स्त्रीलिंग का शब्द लिख देते हैं संख्यावाचक, या नपुंसकलिंग का शब्द है और हमने पुल्लिंग का संख्यावाचक शब्द लिख दिया। तो 1 से 4 तक जो भी संख्यावाचक शब्द हैं, उन शब्दों के रूप कैसे चलेंगे, हम आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। प्लस उनका अनुवाद में किस प्रकार से प्रयोग होता है, ये भी हम आपको आज इसमें बताएंगे। प्लस यदि आज तक आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद में हमारे चैनल पे जाकर के आप प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट में हमने सभी वीडियोस को अलग अलग ग्रुप में बना रखा है। अनुवाद के सारे वीडियो एक तरफ हैं, लट लकार के अलग हैं, धातु रूप के अलग हैं, शब्द रूप के अलग हैं। उसके अलावा अभ्यास प्रश्न पत्र भी आ रहे हैं, अभ्यास प्रश्न पत्रों के वीडियोस भी उसके अंदर हैं। तो आप इनको सभी को देख देख करके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। आज हम सीधे बिना टाइम वेस्ट किए सीधे हम चलते हैं संख्या 1 चतुर्पर्यंत, यानी 1 से 4 तक की संख्या के शब्द रूप। याद रखिएगा, 5 से लेकर के अंत तक कोई भी शब्द जो संख्यावाचक शब्द होता है उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। 1 से 4 तक ही पुल्लिंग के अलग होंगे, स्त्रीलिंग के अलग होंगे, और नपुंसकलिंग के जो संख्यावाचक शब्दों के रूप हैं वो अलग होंगे। सबसे पहले हमें लिख देता हूं 1। आज मैं इसी की लिखता हूं। एक बात याद रखिएगा, हमने अभी तक जितने भी शब्द रूप पढ़े हैं, शब्द रूप में हमने क्या लिखा, पहले हमने इधर विभक्ति लिखी, इधर हमने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखा। आप सभी ने देखा मेरे वीडियोज के अंदर, सब लिखे हुए भी हैं। परंतु जब संख्यावाचक शब्द आते हैं वहां पर लिंग लिखा जाता है, वहां पर वचन नहीं होते हैं, क्योंकि संख्या खुद एक वचन है। एक का हम द्विवचन नहीं बना सकते और बहुवचन भी नहीं बना सकते। हमारे पास एक संख्या है। अब इस एक का हम डबल कैसे कर सकते हैं? यदि हमने 2 कर दिया इट मीन्स द्विवचन हो गया, 3 कर दिया इट मीन्स बहुवचन हो गया। तो एक के हमेशा एक वचन में ही रूप चलेंगे, 2 के द्विवचन में चलेंगे, 3 के बहुवचन में चलेंगे और 4 के बहुवचन में चलेंगे। तो हम एक के रूप चलाते हैं, और पहले हम पुल्लिंग में लिखेंगे, फिर स्त्रीलिंग में, और फिर नपुंसकलिंग में। ध्यान से देखिएगा एक के रूप कैसे चलते हैं। एकः, द्वितीया में एकम, सेम बालक की तरह चलेंगे ये। एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। यहां पे अंतर है, वहां पे बालके, यहां पे एकस्मिन्। देखिए बालकः, बालकम, बालकेन, बालकै, बालकात्, बालकस्य, बालके, तो एकस्मिन्। यहां पे थोड़ा सा अंतर है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान देना है। अब हम स्त्रीलिंग में लेते हैं। अब जैसे इसका मैं बता देता हूं, जैसे एकः बालकः, आगे समझ में। अब यहां पे आपने यदि एकम लिख दिया इट मीन्स आपका गलत हो जाएगा। उसी तरह से स्त्रीलिंग में लेते हैं। स्त्रीलिंग के रूप कैसे होते हैं? बालिका की तरह चलेंगे, एका, एकाम, एकया, एकस्यै। देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है, ऐ की मात्रा और म है, यहां पे ऐ की मात्रा और यह, बस, और कोई अंतर नहीं है। फिर एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम। बालिका, बालिकाम, बालिकया, बालिकायै, बालिकायाः, बालिकायाः, बालिकायाम। तो सेम बालिका की तरह रूप चलते हैं। अब नपुंसकलिंग में देखिएगा, एकम, एकम, एकेन, एकस्मै,
एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूं मैं, यहां से लेकर के यहां तक इनमें और इनमें कोई अंतर नहीं है। ये शब्द संख्यावाचक शब्द रूप और ये संख्यावाचक शब्द रूप सेम है, यानी ये नपुंसकलिंग के शब्द संख्यावाचक शब्द का कोई भी शब्द रूप आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पुल्लिंग के चल रहे हैं वैसे के वैसे ही नपुंसकलिंग के चल रहे हैं। एकेन, एकेन, एकस्मै, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्मात्, एकस्य, एकस्य, एकस्मिन्, एकस्मिन्। ये हमारे हो गए एक के शब्द रूप। अब इसी तरह से हम लेते हैं दो के। आपको एक के समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से अच्छे से। इनको आपको अच्छे से याद करना है। जब भी आपको वाक्य निर्माण करना पड़ेगा उस समय बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। यदि आपको ये शब्द रूप नहीं आएंगे तो ये आपके लिए वाक्य सही होते हुए भी वो गलत हो जाएगा। दो का देखते हैं, हम इसको लिख देते हैं द्वि। द्वि यानी दो, ठीक है। द्वि का पुल्लिंग में चलाते हैं। देखिए पुल्लिंग में कैसे चलते हैं। दो के तो बड़े आसान है। द्विवचन हमारे जब हमने आपको शब्द रूप पढ़ाए थे तो शब्द रूप में आपने देखा द्विवचन जो था वो बिल्कुल आसान था, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं था। उसी तरह से दो के शब्द रूप भी, ये संख्यावाचक शब्द रूप भी बड़ी आसान है। पुल्लिंग में चलाते देखिएगा, पुल्लिंग हो जाएगा ये द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः। मैं डॉट लगा देता हूं, आपको आसानी हो जाएगी। देखिए क्या याद करना, इसको भी हटा देता हूं यहां से। आपको तीन शब्द रूप शब्द याद करने, द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयो, द्वयो। यही मैंने शब्द रूप में बताया था आपको। बालक के शब्द रूप यही है, बालकौ, बालकौ, बालकाभ्याम, 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 बालकयो, बालकयो। स्त्रीलिंग में देखिएगा द्वे, द्वे, फिर सेम। कुछ भी याद नहीं करना है, जो पुल्लिंग में है वही के वही स्त्रीलिंग में है, कुछ भी याद नहीं करना। नपुंसकलिंग एज इट इज स्त्रीलिंग को याद कर लीजिए। यदि आपने स्त्रीलिंग को याद कर लिया इट मीन्स आपने दो के अंदर द्विवचन के अंदर आपने नपुंसकलिंग भी आपको याद हो गया। ये बिल्कुल सेम है और यहां से तो ये बिल्कुल भी सारे सेम है, कुछ भी अंतर नहीं इनमें। है क्या कुछ अंतर? कुछ भी अंतर नहीं है। आपको याद क्या करना है, ये डिजिट याद करनी है। द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयो, द्वयो, प्लस द्वे, 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 द्वे अपना आप याद होगा। यानी स्त्रीलिंग के अंदर आपको इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको उदाहरण के रूप में बताता हूं थोड़े से देर के लिए, आप 1 मिनट के लिए। 3 का हम बाद में बनाते हैं, पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। उस उदाहरण के अंदर देखिएगा हमारे वाक्य निर्माण भी किए हुए हैं, वाक्य रचना भी किए हुए हैं। देखिए बालकौ, मैंने लिखा बालकौ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, दो बालक है, तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर उसने दो लिखा है, तो यहां पे आपको द्वे लिखोगे इट मीन्स आपका गलत, और यदि आपने इसको दो लिखा तो ये सही। दो बालकौ, बालिका, आपने लिखा बालिका। अब यहां पे आपको लिखना है एक लिखोगे तो गलत। यदि एक लिखा एक बालिका इट मीन्स आपका आंसर गलत। आपको क्या लिखना है, एका। तो इस प्रकार के शब्दों के लिए उसी देखिए, बालिके यानी दो लड़कियां हैं, तो क्या लिखेंगे यहां पे, द्वे, द्वे बालिके। अब यहां पे आप यदि द्वि लिख दोगे या द्वौ लिख दोगे या द्वया लिख दोगे तो ये सब गलत हो जाएंगे। सही क्या होगा, द्वे बालिके। इसलिए आपको संख्यावाचक शब्द जो है इनके शब्द रूपों को याद करना बहुत ही आवश्यक है। आगे देखिएगा, अब हम लेते हैं 3 के। 3 में क्या है, स्त्रीलिंग का यहां पे शब्द लिख देता हूं मैं, त्रीणी, ठीक है। त्रीणी यानी 3। इसको पुल्लिंग में चलते हैं, त्रयः। यहां से आपको याद ज्यादा करने हैं, बहुवचन में आपको बहुत ज्यादा याद करने पड़ेंगे, ध्यान रखना इस बात का, सब अलग अलग रहेंगे ये। त्रयः, त्रीन, त्रिभिः,
त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु। ठीक है, ये हो गया पुल्लिंग के अंदर। त्रयः बालकाः, त्रीन् बालकान्, त्रिभिः बालकै, त्रिभ्यः बालकेभ्यः, त्रिभ्यः बालकेभ्यः, त्रयाणाम बालकानाम, त्रिषु बालकेषु। अब स्त्रीलिंग का देखते हैं। स्त्रीलिंग में हो जाता है तिस्रः, यानी ति स और स के नीचे र, तिस्रः। आप वर्ण विच्छेद वर्ण संयोजन आप हमारा वीडियो देखिएगा, उस वीडियो में साफ साफ सब बताया कि वर्ण विच्छेद किस प्रकार से होता है, इस र का महत्व क्या है, ये कैसे अलग होता है, और ये अलग होने के बाद में कहाँ बोला जाता है, इसमें क्या शब्द मिलता है, ये वर्ण विच्छेद के वीडियो में पढ़ेंगे आप, वहां पे देखिएगा, मिलेगा आपको। तो चलिए, तिस्रः विसर्ग लगा देते हैं। तिस्रीन, एक दो, दो का मतलब बड़ी री की मात्रा, ये जो री है, ये ऋषि वाला री, इसको यदि हम बड़ा करेंगे दीर्घ तो ये ऐसे बनेगा डबल, तो ये तिस्रीन हो जाएगा। ठीक है ना, तिस्रीन। फिर है तिस्रीभिः, बालिकाभिः तो तिस्रीभिः, तिस्रीभ्यः तिस्रीभ्यः, तिस्रीणाम, यहां पे डबल मात्रा, तिस्रीणाम और तिस्रीषु, स्त्रीलिंग में सु, तिस्रीषु। ठीक है। नपुंसकलिंग देखिएगा, नपुंसकलिंग में त्रीणी, नपुंसकलिंग में दोनों त्रीणी त्रीणी रहेंगे क्योंकि फलम फले फलानी फलानी दोनों होते हैं। फिर पुल्लिंग की तरह चलेंगे। अब यहां से रूप पुल्लिंग की तरह हो जाएंगे। त्रिभ्यः त्रिभिः, त्रिभ्यः त्रिभ्यः, त्रयाणाम और त्रिषु, यानी यहां से लेकर के यहां तक और यहां से यहां तक ये दोनों में समानताएं हैं, इसलिए आपको इनको इसी तरह से याद करना है। त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु, तिस्रः तिस्रीन् तिस्रीभिः तिस्रीभ्यः तिस्रीभ्यः तिस्रीणाम त्रिस्रीषु। फिर है त्रीणि त्रीणि त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु। ठीक है ना। तो बालकाः जैसे देखिएगा, त्रयः बालकाः, तिस्रः बालिकाः, त्रीणि पत्राणि पुस्तकानि फलानि इत्यादि इत्यादि कुछ भी लगा सकते हैं। त्रिभिः बालकै, तिस्रीभिः बालके बालिकाभिः, सेम, ये तो कोई दिक्कत है नहीं। त्रयाणाम बालकानाम, तिस्रीणाम बालिकानाम। तो इस प्रकार से ये हमारे जो वाक्य रचना करते हैं उसमें ये इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। आगे देखिए, चार, चार का कैसे होता है, चतुर, या इसको मैं नपुंसकलिंग में लिख देता हूं चत्वारी। नपुंसकलिंग के ही संख्या में रूप चलने चाहिए और इसका अर्थ होता है चार। चार के कैसे चलते हैं देखिएगा, सेम तीन के चलते हैं वैसे चलते हैं। चत्वारः, चतुरः, चतुर्भिः, ये र ऊपर चला जाएगा। हमारा वर्ण विच्छेद वर्ण संयोजन पढ़ेंगे तो वहां मालूम चलेगा ये रे कहां आता है। चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णाम और चतुर्षु। ठीक है। फिर यहां पे हो जाएगा, तीसरा था, यहां पे हो जाएगा चतस्रः। कुछ समानताएं हैं तीन में और चार में। चतस्रीन्, चतस्रीभिः, चतस्रीभ्यः, चतस्रीभ्यः, चतस्रीणाम और चतस्रीषु। फिर चत्वारि नपुंसकलिंग, फिर चत्वारि, उसके बाद पुल्लिंग की तरह सेम, पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में कोई अंतर नहीं है किसी भी शब्द रूप के अंदर, तो यहां पर भी कोई अंतर नहीं रहेगा। चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः,
चतुर्णाम चतुर्षु। इस प्रकार से हम संख्यावाचक शब्दों के रूप हम चला सकते हैं। इनको याद करने की आसान तरीका यही है कि एक किसी को 3 का याद कर लो, 4 का अपने आप याद हो जाएगा। और बालक के या राम के या किसी ऐसे शब्द रूप को आकारांत आकारांत और इनके रूप याद कर लोगे तो आपको संख्यावाचक शब्द रूप भी याद हो जाएंगे। तो आज का वीडियो जो था वो यही तक था। बहुत ही अच्छा कि आपको ये चीज़ें आपको समझ में आए और वाक्य प्रयोग करने में आपको कम से कम दिक्कत हो। आगे और भी वीडियो आएंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जरूर जाकर देखिए। वहाँ पे आपको बहुत कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब कुछ वहाँ पे आपको परोसा हुआ है। सिर्फ आपको उसको भोजन को करना है और जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें आप उसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू, धन्यवाद।